शंघाई चाइना में 28 अगस्त के दिन सेमीफाइनल की फाइट होगी और मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों कि रविंद्र धात के लिए यह सेमीफाइनल वाली फाइट फाइनल से पहले का फाइनल है। दोस्त, आज के इस वीडियो में जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अपने भाइयों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो कासिम मर्डोक है, इसकी मुझे क्या वीकनेस दिखाई दी, इसकी क्या टेंडेंसीज मैंने देखी। और आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद दोस्तों आप मेरे साथ इस बात को एग्री करने पर मजबूर हो जाओगे कि भाई ऑन पेपर कासिम मर्डोक आपको अनडिफीटेड दिखाई देता है, लेकिन हर किसी फाइटर के गेम के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस जरूर होती है। और जब मैंने स्टडी किया कासिम मर्डोक को, तब मैंने कुछ ऐसी टेंडेंसीज, तब मैंने ऐसा कुछ वीक एरिया देखा जो मैं अपने भाइयों के साथ वीडियो बनाकर शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़कर थैंक यू बोलना चाहूंगा उस सभी फाइट फैंस का जिन्होंने हमारे इस चैनल को दोस्तों इतना ज्यादा प्यार दिया, मुझना चीज को इतना ज्यादा आप लोगों ने प्रेम दिया है कि दोस्तों मैं मजबूर हो गया हूं एक के बाद एक जबरदस्त वीडियोस बनाने के लिए अपने भाइयों के लिए। तो दोस्त, अगर आप रविंद्र धात के फैन है, अगर आप हिंदी के अंदर यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा मेन चैनल एमएमए पावर हाउस भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्त, आज के इस वीडियो में करेंगे क्या? आज के इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले तो कासिम मर्डोक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइट कैसे करते हैं, और जब ये फाइट कैसे करते हैं हम ये समझेंगे, तब हमें पता लगेगा कि वो कौन से एरियाज हैं जिनको रविंद्र धात कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो दोस्तों रविंद्र धात के फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होगी। दोस्त, सबसे पहले कासिम मर्डोक की बात करते हैं। ये जो कासिम मर्डोक है दोस्तों, इसका रिकॉर्ड है 8-0, यानी कि 8 विक्ट्री है, एक भी लॉस नहीं है। और जब आप इन 8 विक्ट्रीज को देखते हो तो 5 नॉकआउट है, 2 सबमिशन है और सिर्फ 1 डिसीजन है। तो आपका दिमाग जा रहा होगा कि भाई साहब इसका तो स्ट्राइकिंग का गेम बहुत तगड़ा होगा, लेकिन यहीं पर आप गलती कर देते हैं। इन सभी विक्ट्रीज के अंदर दोस्तों इसका जो मेन ब्रेड एंड बटर रहा है वो रहा है इसका ग्राउंड गेम। कासिम मर्डोक की 8 की 8 फाइट इसने अपनी रेसलिंग के दम से जीती है, लेकिन फिर ये नॉकआउट कहां से निकल गए? दोस्तों, टेक डाउन्स का इन सभी विक्ट्रीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कासिम मर्डोक अपने स्ट्राइकिंग को सिर्फ मजबूरी में यूज करता है, सिर्फ टेक डाउन करने के लिए यूज करता है। कासिम मर्डोक के अगर स्ट्राइकिंग और ग्राउंड गेम को मैं तराजू के ऊपर तोलने लग जाऊं तो साफ सीधी सी बात है दोस्तों, इनकी जो रेसलिंग है, इनका जो ग्राउंड गेम है, उसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि स्ट्राइकिंग के अंदर इनके गेम में लूप होल्स है और वो मैं आपका भाई आज अपने भाइयों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात तो ये समझनी जरूरी है कि ये काफी यंग है, और जब भी कोई फाइटर यंग होता है तो आप ज्यादा पीछे की फाइट्स आप नहीं देख सकते उसकी, क्योंकि रीजन ये है कि इतनी कम एज में अपनी नेक्स्ट फाइट में अपने लूप होल्स को फिल करके, ट्रेनिंग के अंदर नए स्किल्स ऐड करके, कमियों को दूर करके जवान फाइटर्स आते हैं। तो इसने भी अपनी कमियां दूर की होंगी, लेकिन एकदम से कोई कमी दूर नहीं होती दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूं कि स्ट्राइकिंग के अंदर कासिम मर्डोक काफी ओपनिंग छोड़ते हैं? क्यों मैं कह रहा हूं कि कासिम मर्डोक के गेम के अंदर कुछ लूप होल्स है? क्यों मैं कह रहा हूं कि कासिम मर्डोक को रविंद्र धात हरा सकते हैं? एक एक करके डिटेल से देखते हैं इनकी सभी फाइट्स को। दोस्तों, ये 8 फाइट है इनकी। इन 8 फाइट में से ये जो पिछली फाइट है मिनामी वाली, ये सबने देखी है। मैं ये जो 3 फाइट है दोस्तों इसकी बात करूंगा। यूएफसी के क्वार्टर फाइनल से पहले की जो फाइट है इसकी क्रिस उस्तिनोवस्की के खिलाफ, उसके अंदर दोस्तों आप खुद देखिए कि ये कितनी ओपनिंग छोड़ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये हमेशा टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, ये हमेशा लॉन्ग रेंज से सीधा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं अपने ओवरहैंड राइट की मदद से। और अगर इनको ओवरहैंड राइट नहीं मिलता है तो सीधा टक करके सिंगल लेग और डबल लेग ले लेते हैं। तो यहां पर बड़े ध्यान से देखिए ये किस तैयारी में है। ये तैयारी में है कि ये भाई ओवरहैंड राइट या तो घुमाकर हुक की तरह लैंड करे या स्ट्रेट जो है लैंड करे, दोनों ऑप्शन इनके पास है। लेकिन दोस्तों सीधी सिंपल सी बात ये है कि स्ट्राइकिंग के अंदर जब ये अपना ओवरहैंड राइट जो है थ्रो करने की कोशिश करते हैं तो सबको आता हुआ दिखाई देता है। यहां पर देखिए ये अपना ओवरहैंड राइट यहां पर थ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ये थ्रो करते हैं दोस्तों इनकी चिन देखिए बिल्कुल पूरी ओपन हो जाती है। इनकी चिन देखिए और आप सामने वाले फाइटर का हाथ देखिए। अब 2 चीजों का अंदाजा लगाओ दोस्त, यहां पर
पहली चीज, इसके हाथ से सामने वाले अपोनेंट के सिर की दूरी ज्यादा है या इसके हाथ से इसकी चिन की दूरी ज्यादा है, कौन सा शॉट पहले पहुंचेगा। अगर ये बंदा काउंटर स्ट्राइकर बढ़िया होता तो यहीं पर इसको नॉकडाउन किया जा सकता था, लेकिन आपको पता है अब ये नेक्स्ट फाइट रविंद्र के साथ करेंगे, तो रविंद्र के सामने अगर ये ऐसी ओपनिंग छोड़ते हैं तो मुश्किल होगा। तो जब ये ओवर हैंड राइट थ्रो करते हैं तो ओपनिंग छूटती है इनकी। यहाँ पर इसने ओवर हैंड राइट थ्रो करने की पूरी तैयारी की, यहाँ पर अपनी चिन एक्सपोज कर दी और इसे मिस भी कर दिया। और उसके बाद दोस्तों अब इस पोजीशन में देखो, इस पोजीशन में इसका लेफ्ट हैंड अपोनेंट का सीधा इसकी कनपट्टी के ऊपर है। अब इसके इस हाथ से इसके सिर के बीच की दूरी देख लो कितनी है। यहां पर देखो क्या दूरी है, ये कुछ भी दूरी नहीं है। अगर रविंद्र के पास ये मौका था तो देखो अपने लेफ्ट हैंड से ये सिर ऐसे पकड़ा हुआ है और यहां से या तो एल्बो आ सकती थी, एल्बो आती तो ये सीधा ग्राउंड पे जाता और यहां पर फाइट खत्म थी। तो दोस्त ये जो ओवर हैंड राइट है दोस्तों, इसके अंदर लूप होल निकाला जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब आप इनको बैक फुट के ऊपर धकाते हो तो मैंने एक इनकी टेंडेंसी देखी है कि अपने जैब का यूज करते हैं, और जो इनका जैब है दोस्तों वो इसलिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि इनकी हाइट कम है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, देखिए यहां पर इनको पीछे धकेला जा रहा है, पीछे धकेला जा रहा है। इसने क्या किया, इसने सीधा यहां पर जैब से डिस्टेंस मापने की कोशिश की। ये इस टाइम पर डैमेज नहीं दे रहा, ये इस टाइम पर डिस्टेंस देख रहा है कि भाई कितना डिस्टेंस है। तो ऐसे में जब आउट ऑफ पॉकेट रेंज होती है तो इसको डैमेज दी जा सकती है। देखिए यहां पर इस बंदे ने क्या किया, यहां पर पैर देखो, आप पैर देखो, इसने जब रेंज मापी, जैब थ्रो किया तो सामने वाला भी इसको देख रहा था, उसको पता लग गया कि भाई इसकी पॉकेट से बाहर हूं मैं। तो इसने अपना जो लीड लेग है वो इसके लीड लेग से साइड में लेके गया। देखो ये पैर यहां आएगा, ये पैर जो अब ये सीधा है ना, ये यहां पर लेकर आएगा, इस साइड लेकर आया, इस साइड, और सीधा यहां पर इसको जैब दे मारा। अब आप सोचेंगे कि पैर इधर लाने से फायदा क्या हुआ। पैर इधर लाया ताकि जो इसका जैब की जो ये सेंटर लाइन है इससे ये हेड इधर आ जाए, यानी कि सामने है तो उधर पैर लेके जब आप ऐसे जैब मारोगे तो क्या होता है कि उसका जो काउंटर आएगा उससे आप हट जाते हो। तो दोस्त आप अगर लॉन्ग जैब का गेम खेलना चाहो जैसे शॉन स्ट्रिकलैंड यूज करते हैं, तो लॉन्ग जैब के गेम में भी दोस्तों आप यकीन मानिए रविंद्र दांत के पास एज होगा हाइट और रीच का, क्योंकि हाइट और रीच होने के बाद ना दोस्तों आउट ऑफ द रेंज जैब का गेम भी आप खेल सकते हो इनके साथ। तो जैब भी खा लेते हैं ये, ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि ये जैब नहीं खाते। दोस्त ये इस रेंज से सीधा यहां पर कमर पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं, कमर पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से ये हर फाइट जीतते हैं। ये जो आप 8 विक्ट्री देख रहे हो, ये इन्होंने स्ट्राइकिंग के दम पर एक आधी फाइट जीती है, लेकिन दोस्त उसके पीछे रेसलिंग रीजन था। स्ट्राइकिंग हुई, इनकी रैली निकलती दिखी, इन्होंने सीधा टेक डाउन किया, उसकी एक्सप्लोजिवनेस को न्यूट्रलाइज किया, वो दोबारा खड़े हुए, उसे दोबारा टेक डाउन किया। इसकी गैस टैंक बहुत बढ़िया है, इसकी रेसलिंग बहुत बढ़िया है, इसका सबमिशन गेम भी बढ़िया है, इसकी पेस बहुत तगड़ी है। लेकिन दोस्तों स्ट्राइकिंग के अंदर ये सिर्फ एक ही कोशिश करते हैं, टेक डाउन। अब यहां पर देखिए इनका ब्रेड एंड बटर यही रहता है, जब भी ऐसे इनकी रैली निकलने लगती है ना ऑन द फीट, यहां पर ओवर हैंड राइट में भी इनको जब काउंटर किया जाता है, जब जैब के गेम में भी ये फेल हो जाते हैं, तब ये कोशिश करते हैं कि भाई सीधा मैं लेवल चेंज करूं। लेकिन एक बात याद रखो, लेवल चेंज करते हुए भी ये ओपनिंग छोड़ते हैं। दोस्तों इसका बेशक रिकॉर्ड अनडिफीटेड हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओपनिंग नहीं छोड़ता हो, ऐसा नहीं है कि कोई अनडिफीटेड हो गया तो उसकी टिप्स को स्टडी नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए आगे, यहां पर देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि जब ये टेक डाउन ऐसे कर लेते हैं तो ओपनिंग छोड़ते हैं, लेकिन ओपनिंग को यूटिलाइज या फिर कैपिटलाइज नहीं कर पाते इसके अपोनेंट, क्योंकि वो वेल राउंडेड नहीं होते। इससे कम कैलिबर के फाइटर होते हैं इसके सामने, लेकिन कोई अगर हाई कैलिबर फाइटर हो या कोई बढ़िया अपकमिंग प्रोस्पेक्ट हो तो रविंद्र जैसा फाइटर इसकी इन ओपनिंग्स का फायदा उठा सकता है। ओपनिंग कौन कौन सी छोड़ते हैं दोस्त, पूरी वीडियो देखना, मजा आएगा। ऐसी वीडियोस आपको हिंदी के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। यहां पर देखो दोस्तों, ऐसे ये टेक डाउन के लिए आ रहे हैं, लेकिन खुद देखो सीधा भाई साहब इनको नी मारी जा सकती है। तो इनके गेम के अंदर दोस्तों ये नी के लिए अपने आप को एक्सपो छोड़ देते हैं।
नी इनको मारी जा सकती है। तो हाइट कम है इनकी और बार बार ये सिंगल लेग डबल लेग लेने की कोशिश करते हैं, तो इजीली इनको नी मारी जा सकती है। पहली चीज ये हो गई कि टेक डाउन करते हुए इनको नॉकआउट किया जा सकता है। दूसरी चीज कि भाई साहब ये अपनी नेक को भी एक्सपोज छोड़ देते हैं। जब ये एंट्री लेते हैं सिंगल लेग डबल लेग की, तो ऐसे में भाई साहब आप देख लीजिए निंजा चौक, अगर कोई बढ़िया यहां पर ग्रैपलर होता तो यहीं पर इनको दबोच लेता और यहीं पर सबमिट हो जाता ये वाला बंदा। तो यहां पर देखिए एक ही साथ दो ओपनिंग है, यहां पर नॉकआउट का चांस है, यहां पर सबमिशन का चांस है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों अगर ये केज के नजदीक आपको ले जाकर टेक डाउन करते हैं तो वहां पर इनसे खतरनाक नहीं है कोई भी। दोस्त केज के नजदीक अगर रेसलिंग हो रही है, अगर वहां पर ग्रैपलिंग हो रही है, तो दोस्तों ये आपके ऊपर हावी पड़ेंगे, ये अपने अपोनेंट को फिनिश करेंगे। लेकिन केज के नजदीक अगर स्ट्राइकिंग हो रही है और अगर ये बैक फुट पर है, तो दोस्त वहां पर सबसे वीक एरिया में इनका मानता हूं। क्यों? देख लीजिए, सबसे पहले आप ये देखो केज के नजदीक है, यानी कि अगर इसे प्रेस किया जाए, अगर रिलेंटलेस प्रेशर इसके ऊपर डाला जाए, इसके टेक डाउन को रोक के, तो इसे केज के पास धकेल कर इसे नॉकआउट किया जा सकता है दोस्तों। इट इज वेरी पॉसिबल यार। देखिए ये खड़ा है यहां पर, देखिए केज के पास है बिल्कुल। इसने क्या किया, मैंने आपको बताया कि ये सीधा अपने जैब से डिस्टेंस मापता है। इसने क्या किया भाई, किया जैब मारा, डिस्टेंस मापा, इसने पैर साइड में लिया, सीधा स्ट्रेट जैब दिया, और देख लीजिए यहां पर इन्होंने जैब थ्रो किया और यहां पर डिस्टेंस मापने की कोशिश की। ये देख रहे हैं कि भाई कितनी यहां पर जगह है मेरे और अपोनेंट के बीच में, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए इसके जैब का काउंटर जैब थ्रो कर दिया। तो दोस्त काउंटर जैब इनके लिए खुला रहता है। और केज के नजदीक तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये अपनी चिन को एक्सपोज छोड़ते हैं, इनको बढ़िया तरीके से काउंटर किया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, केज के नजदीक ये फाइट आपने देखी जिसके अंदर ये कितने ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ ये वाली फाइट नहीं, इससे पहली वाली फाइट में भी देख लीजिए कि जब अपोनेंट इनको केज के पास पहुंचा देता है प्रेशर डाल के, तो दोस्त वहां पर ये हैंग हो जाते हैं। यहां पर आप देख लीजिए पिछली फाइट के अंदर भी देख लीजिए केज के पास हैंग हो गए थे, और यहां पर भी देख लीजिए हैंग हो गए। यहां पर ये इनकी बॉडी पूरी अवेलेबल है। यहां पर दोस्तों कार्लोस प्रेटस की तरह नी भी मारी जा सकती है और इसे सीधा टीकेओ से हराया जा सकता है। यहां पर भी देखिए बॉडी शॉट मारा जा सकता है, यहां पर बॉडी के ऊपर नी भी मारी जा सकती है। और देखिए केज के नजदीक एक बार फिर से मैंने बताया था दोस्तों, ये अपने चिन को एक्सपोज छोड़ते हैं और नी खाने के लिए तो ये हमेशा रेडी रहते हैं। तो दोस्त मुझे यहाँ पर इनकी फाइट को देखकर इनके जो ओवर हैंड राइट है उसके अंदर दिक्कत दिखाई दी कि भाई उसको रीड किया जा सकता है और उसको काउंटर भी किया जा सकता है, क्योंकि ये फ्लैट फुट हो जाते हैं। जब ओवर हैंड राइट ये थ्रो करते हैं तो पावर इतनी लगा देते हैं कि भाई साहब ये बैलेंस होते हैं कई बार। और दूसरी चीज ये कि भाई साहब ये हेड एंड करते हैं, बॉडी के ऊपर नहीं जाते। और दूसरी बात, इनके जैब को भी बड़े इजीली काउंटर किया जा सकता है अगर आप इनसे लंबे हैं। ज्यादातर इनके अपोनेंट इनसे लंबे होते हैं, तो जैब के मामले में यानी कि पॉकेट से बाहर वाली रेंज में दोस्तों यू कैन इजीली नॉक हिम आउट। लेकिन आपके पास स्किल होने चाहिए, आपके पास दम होना चाहिए कि जो ये ओपनिंग छोड़ रहे हैं उनका फायदा उठाएं। और उसके साथ साथ दोस्तों इनका ब्रेड एंड बटर है टेक डाउन करना। ये सारी फाइट अपने रेसलिंग के दम से जीते हैं, लेकिन जब ये टेक डाउन करने आते हैं तो दोस्तों ये अपने आप को नी के लिए भी एक्सपोज छोड़ते हैं, ये अपने सबमिशन के लिए भी अपने आप की नेक को एक्सपोज छोड़ते हैं। और जैसा मैंने बताया फेस के ऊपर नी तो ये खाते रहते हैं, लेकिन यहां पर हर फाइट के अंदर केज के पास इन्हें धकेल कर नॉकआउट करने की कोशिश अपोनेंट करता है और कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन जीतता क्यों नहीं? क्योंकि इस टाइम पर ये रेसलिंग इंट्रोड्यूस कर देते हैं और सामने वाले को टेक डाउन करके ग्राउंड एंड पाउंड से खत्म कर देते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है, अगर इनकी टेक डाउन को रोक दिया जाए, अगर इनकी रेसलिंग को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो स्टैंड अप के ऊपर दोस्तों इनको नॉकआउट किया जा सकता है। ही इज नॉट हैवी बैंटमवेट। और उसके साथ साथ आपको टेंडेंसी भी बता देता हूं, एक और चीज बता देता हूं जिससे आप और ज्यादा खुश हो जाएंगे। दोस्तों इनकी दो टेंडेंसी देखी मैंने, ये टेंडेंसीज दोस्तों आप इनकी हर फाइट के अंदर देखेंगे। पहली टेंडेंसी मैंने ये देखी कि जब ये पीछे जाते हैं, जब ये बैक करते हैं अपने आप को, बैकअप करते हैं अपने आप का, तो दोस्तों ये फ्लैट फुट हो जाते हैं। फ्लैट फुट होने का मतलब है बिल्कुल ऐसे सीधा खड़ा हो जाते हैं, टेंशन नहीं रहती इनके फुटवर्क में, कोई भी रिदम नहीं रहता इनके फुटवर्क में। आप यहां पर देखिए बिल्कुल फ्लैट फुट हो गए हैं, ये एक ही लाइन में सीधी लाइन में पैर आ गए हैं, ये पीछे हटते हुए हो रहे हैं। तो जब ऐसा फाइटर पीछे हटते हुए करता है और साथ में अपना गार्ड डाउन कर लेता है,
तो दोस्तों चिन एक्सपोज है, बॉडी एक्सपोज है, लेग एक जगह पर जम गए हैं। तो दोस्त ये एक काफी डेंजरस सिचुएशन होती है। तो जब इन्हें पीछे धकेला जाएगा तो पीछे धकेलते हुए भी ओपनिंग मिलेंगी, केज के पास जाने के पास भी ओपनिंग मिलेंगी, जैब थ्रो करेंगे जब भी ओपनिंग मिलेगी, और जब ये लेवल चेंज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो जब भी ओपनिंग मिलेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि कासिम मर्डोक को हराया नहीं जा सकता। और दूसरी टेंडेंसी दोस्तों इनकी ये है कि जब भी इनको फेंट दिया जाता है तो ये अपनी लेफ्ट की तरफ हेड को डिप करते हैं। वही गलती जो कमारू उस्मान ने की थी और बहुत सारे फाइटर ऐसे करते हैं। तो फेंट का यूज करके इनके हेड को लेफ्ट की तरफ जो है डिप भी करवाया जा सकता है, इससे हेड की खुल जाती है और यहाँ पर ब्रूटल नॉकआउट्स निकलते हैं। तो दोस्तों टेंडेंसीज भी है। अगर आप ये कहते हो कि गेम प्लान के अंदर लूप होल बता दिए, टेंडेंसीज कौन बताएगा? ये रही दो टेंडेंसी है इनकी, और ये चीज मैंने नोटिस की है इनकी मल्टीपल फाइट्स के अंदर। तो मैं किस नतीजे पर पहुंचा हूं? मैं दोस्त ये सब कुछ दिखा के आपको ये नहीं कहना चाहता कि कासिम को हराना रविंद्र के लिए बिल्कुल मतलब कि बहुत इजी हो जाएगा, ये तो वॉक इन द पार्क, ऐसा कुछ नहीं है। ये बंदा अनडिफीटेड है, 8 विक्ट्रीज है इसकी, एक भी लॉस नहीं है। 5 नॉकआउट जरूर है, लेकिन इन नॉकआउट के पीछे इसका ग्राउंड गेम छुपा हुआ है, 2 सबमिशन है। दोस्त रविंद्र दांत को इन सभी गलतियों को स्टैंड अप के अंदर कैपिटलाइज करना होगा, इन सभी गलतियों का फायदा उठाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र दांत स्ट्राइकिंग के अंदर कहीं ना कहीं कासिम मर्डोक की इस पजल को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्त इस फाइट के अंदर गैस टैंक काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कासिम मर्डोक नॉन स्टॉप प्रेशर डालेंगे रविंद्र दांत के ऊपर। वो नॉन स्टॉप प्रेशर डालेंगे इनको टेक डाउन करके सबमिट करने की कोशिश करने में। ऐसे में अगर धीरे धीरे डैमेज देकर इन सभी गलतियों का फायदा उठाकर बढ़िया शॉट्स को लैंड करते हैं रविंद्र दांत को अपनी गुरखा पावर के चलते, वो इस कासिम मर्डोक को हरा सकते हैं। इतनी ओपनिंग छोड़ने के बाद भी, इतना सारा मौका देने के बाद भी क्या कोई भी उस मौके का फायदा नहीं उठा पाया? नहीं उठा पाया। क्यों? क्योंकि इनकी रेसलिंग दोस्तों, इनकी रेसलिंग, इनका ग्राउंड गेम वही इनको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ये रविंद्र दास के खिलाफ ट्रेश टॉक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कोई कंपटीशन नहीं होगा, ये रविंद्र को डोमिनेट करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इन सभी रीजंस की वजह से रविंद्र विल नॉक हिम आउट। अगर आप मुझसे एग्री करते हो, अगर आप रविंद्र दास के फैन हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों अपने भाइयों के प्यार से मेहनत मैं करूंगा और ऐसी ऐसी वीडियोस बनाकर आपके लिए डालने वाला हूं। ये तो शुरुआत है, तो मिस ना हो जाए आपसे, बेल आइकन दबा देना।